लखनऊ पहला मर्तबा था जी ये बहुत कुछ सीखने को मिला। जी जी नेक्स्ट जी टाइम आएंगे इसका जवाब गोल्डी उस्ताद को जरूर मिलेगा। दूसरा चीज देखो ना, वो कहाँ से लड़ा रहा नीचे का पेच, उसको बोलो ना आगे आने को बोलो। अच्छी लड़ा रही है, वो भी अच्छी फाइट कर रही है, बढ़िया लड़ा रही है, बराबर का टक्कर है। जी बराबर का टक्कर है। गोल्डी भाई के टीम को ये काटा है तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। अरे मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त। डोर में ये है कि कोई सा भी शीशा हो, हाँ शीशे का वो नहीं है, हाँ, आपके हाथ के ऊपर है कि डोर टाइट हो, भीगी भी डोर आप ताने, और ताने के बाद में जो हाथ चलाएं तो टाइट हाथ चलाएं। टाइट हाथ, एक डोर को खींचे रहे, हाँ दूसरा हाथ जो है आप टाइट है, टाइट 4 मार दें, फिर ठीक है। पीछे हट जाए। जब ये सब हो गया हाँ तो उसके बाद में उसको हाथ से रगड़ दें। अच्छा ऐसा पूरी भी डोर को करना मल है। दें, ऐसे मल दें, पूरी डोर मल दें। जी 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 मलने के बाद में उंगलियों पे कपड़ा लपेट के चारों पे 3-3 ले करके 12 डोरे, फिर आप उस पे 4 हाथ मार दें। Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Welcome to Kite Culture. पहला पेश है, ऊपर से आतिफ, नीचे से गोली भाई की टीम। देखते हैं, आतिफ पीछे खड़े हुए हैं, पेच की दूरी 300 मीटर। ये ले जाके फंसाया आतिफ ने, ठीक है, हवा नहीं लग रही है, फंसी क्या देखते हैं। दोनों पतंग छोड़ रहे हैं कंफ्यूजन में, नहीं फंसी। चलिए एक बार फिर से पेच लेंगे। आतिफ ऊपर का पेच ले रहे, नीचे से गोली भाई की टीम। ये आतिफ ने रखा, उन्होंने बाहर खींचा, इन्होंने अंदर की तरफ बहुत अच्छा रुख दिखाया है, बहुत अच्छा पेच। ये देखिए, काट सकते थे, लेकिन उन्होंने जो पलट के नीचे किया ना पतंग, वहाँ हवा नहीं लगी दोस्तों। बहुत अच्छा पैतरा अपनाया था आतिफ ने, मैंने तो कहा काट ही दिया, लेकिन इन्होंने जो पतंग मोड़ के नीचे कर दिया, वहीं गड़बड़ हो गई। जब पतंग अंदर घूमी थी, जब इन्होंने अंदर खींचा था, वहाँ पे मारना था थपकी तेज तो कुछ हो सकता था। अच्छा पेच पहला काटा है। आइए दिग्गज प्लेयर का पेच दिखाते हैं। इमरान का पेच फिर से ऊपर से चलेगा, देखते हैं। नीचे गोल्डी भाई की टीम है, थोड़ा ब्लर कर रहा है, लेकिन वीडियो आपको दिख रहा होगा। ऊपर से इमरान सही कर दिया है, ये ले जाके रख रहे हैं इमरान, और अंदर लेके गए। चलिए ये रखा, नीचे किया, पट किया, और अंदर लेके जा रहे, ऊपर का पेच ले रहे हैं इमरान। ये बाहर निकलता हुआ दिखाया है, और उन्होंने अंदर की तरफ रुख दिखाया। इनकी पतंग अंदर मुड़ी है और झटके मारे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनकी पतंग का मुड्ढा अंदर था दोस्तों। और जिस जगह पे इमरान ने नीचे किया था पतंग, वो भी जगह गलत थी। कोलकाता की है टीम ये, मोहसिन काइट क्लब। और देखिए मोहसिन हमारे पतंग बना रहे हैं अपनी, इमरान है। कोलकाता एंड जयपुर की भी टीम है। अच्छा, वही मैंने कहा, ये नए खिलाड़ी मुझे दिख रहे हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। क्या नाम है सर आपका? जॉनी। अच्छा, तो आपका ऑल इंडिया में मैच है कि था? होगा। अच्छा ओके। क्या नाम है इनका? आप भी जयपुर से ही हैं? क्या बात है सुशील भाई। तो आपकी टीम का क्या नाम है? मेरा नाम से, ये मेरी टीम सुशील काइट क्लब। अच्छा, आपके ही नाम से सुशील भाई हमारे हैं।
और देखिए जयपुर के और कौन है जयपुर से, क्या नाम है? चंदेर, चंदुर, प्रकाश भाई हमारे, कुल मिला के प्रकाश हम बोलते, थोड़ा कठिन नाम है, आप चंदू बोल देते हैं, चंदू भाई। और एक भाई हमारे कमल भाई, कमल जी हैं हमारे साथ। तो ये जयपुर से ही भाई हैं हमारे, बहुत अच्छी बात है। कौन सा? आपका अलग है, ओके। तो दोस्तों इनका मैच फिलहाल शौक हो रहा है हमारे गोल्डी भाई की टीम से, बहुत अच्छा लग रहा है। मिक्स टीम ये खेल रही है कोलकाता और जयपुर की। सामने हमारे आतिफ भाई है, पतंग कन्ने बांध रहे हैं। कौन सी पतंग है? अच्छा प्रवास, ओके। तो ये दो टीमें हैं, मोहसिन उधर हैं, इमरान वहाँ हैं। देखिए इमरान उस तरफ थे। चलिए आइए पेज दिखाते हैं। दोस्तों पेज को देखते हैं। समीर ऊपर से हैं, ये देखिए लेके आए पतंग, और नीचे से गोल्डी भाई की टीम के मेंबर हैं। सही बोल दिया है यहाँ पे। हवा बहुत अच्छी चल रही है, हवा की स्पीड 16 से ऊपर की हवा। चलिए सही बोल दिया है। समीर की पतंग ऊपर है, बीचों बीच रखा हुआ है उन्होंने पतंग नीचे की। चलिए मुड्डा बाहर की तरफ रख के अंदर फिर लेके जा रहे हैं, ऊपर का पेज ले रहे हैं समीर, बिल्कुल मांझे पे रख दिया है। देखते हैं अंदर के रोक दिखा रहे हैं। बहुत तेज खींचा है यहाँ पे, कोई फायदा नहीं है। जब पतंग अंदर खींच रही हो, याद रखना है कि जब पतंग अंदर खींच रही हो उस पर मारना नहीं है, पतंग आपको छोड़ना है। जब इतनी तेज हवा है तो इसका फायदा उठाइए। आइए दोस्तों पेज को देखते हैं। चंदू भाई का पेज ऊपर से है, नीचे है गोल्डी भाई की टीम। चलिए मांझे पर रखा, बाहर खींचा उन्होंने, इन्होंने अब पतंग हटाई। देखते हैं लगातार वो उनके चेहरे पे बनाए हुए हैं नीचे का जो पेज है गोल्डी भाई की टीम से। चलिए और लेके चंदू ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी चेहरे पे ही रख रहे हैं। हो सकता है हवा का फ़ायदा उठाना चाह रहे हो। चलिए अंदर का मुड्डा रख के ऊपर से चढ़ रहे हैं, उन्होंने बाहर किया पतंग, ये और लेके गए। ये देखिए मुड्डा बाहर किया और बाहरी की तरफ खींचा है। खींचा तो तेज़ था, लेकिन देखिए एक ही पैतरा वो अपना रहे हैं, वेट कर रहे हैं और अंदर की तरफ दिखा दे रहे हैं। अच्छा पेज काटा यहाँ अपोनेंट ने। ये लगातार पेच काट रहे हैं हमारे चंदा भाई। जी हाँ, डू और डाई के ये है कप्तान और एक शानदार प्लेयर लखनऊ के। लगातार अंदर की तरफ दिखाते हैं, बहुत देर इंतजार करते हैं और बेहतरीन पेच ले रहे हैं। नीचे का पेच बहुत ही खतरनाक लड़ाते हुए हमारे चंदा भाई। में आसमां में मुट्ठों को बदल दे, ये तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए दोस्तों 7वें का पेज है, जहाँ तक जानकारी मिली है मुझे। पेज की दूरी 300 मीटर के करीब। सही बोल दिया है। ऊपर से सोनू, नीचे हैं गोल्डी भाई की टीम के मेंबर। अभी तक अच्छा पेज को लड़ा रहे हैं। क्या ये 7वां रोक पाएंगे? देखते हैं। ऊपर से कर रहे हैं, अपना फटाव भी गोल्डी भाई की टीम के मेंबर से के साथ कम कर रहे हैं, यानी कि उनकी तरफ जा रहे हैं। पीछे हैं खड़े सोनू। चलिए देखते हैं। अंदर की तरफ ऊपर के हाथ से बढ़ रहे हैं सोनू, उन्होंने बाहर किया पतंग अपनी, बिल्कुल झोल पे ना रख दें ऐसा इसलिए किया। अपनी पतंग बिल्कुल सीधी सीधी कर ली है अपने हाथ की तरफ। सोनू तेज़ी से अंदर बढ़ते हुए झोल की तरफ रखने जा रहे हैं। हटाया पतंग वापस, तेज़ी से हटा रहे हैं सोनू, अच्छी बात है। चलिए पेज थोड़े थोड़े उतर आए हैं, कोशिश करेंगे एक बार फिर से सोनू। उन्होंने पतंग काफ़ी पट कर ली, ज़मीन पे लेके जा रहे हैं कहीं ना कहीं। फिर ऊपर किया। नीचे वाला जो प्लेयर एक एंगल सेट कर ले रहा है, जिससे कि वो कुछ भी कर ले आखिरी में, और इनको फंसा रहा है। चलिए देखते हैं।
हवा की स्पीड अभी भी 14, 15, 16 के बीच में बनी हुई है। कभी अचानक से थपेड़ा आता है। नीचे का पेच है गोल्डी भाई की टीम के मेंबर का। चलिए देखते हैं। और अंदर बढ़ रहे हैं सोनू, और वो अपनी पतंग लगातार इनके चेहरे की ही तरफ रखे हुए हैं। नीचे का जो पेच ले रहे हैं। बहुत ही दिग्गज प्लेयर्स दोनों। चलिए, पतंग अब थोड़ा सा बढ़ भी रही है, हवा अच्छी लग रही है तो पतंग उन्होंने हटा लिया। फिर से अंदर लेके आ रहे हैं। थोड़ा देर पेच चल रहा है और दूर पेच चल रहा है, यानी कि पहले के मुकाबले में अब दूर थोड़ा पेच हो रहा है। चलिए, 7वें का ये पेच है। ऊपर से सोनू ये देखिए ले जाके रख दिया है। बाहर निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, उन्होंने रोकी पतंग, अब बाहर मारा। उन्होंने भी बहुत अच्छा पेच काटा यार, ये तो शानदार पेच था। उन्होंने देखिए मोड़ा तो था लेकिन देर हो गई थी, तब तक इन्होंने पहल करके खींच दिया था। जब तक मोड़ा उनका झोल पीछे गया और उसी झोल को खींचते हुए आ गए और शानदार ये सोनू ने पेच काट दिया। और सोनू खड़े हैं यहाँ पे ब्लैक शर्ट में और उनके साथ है इमरान। दूसरी टीम है दोस्तों हमारी डू एंड डाई की, और इन सब का तो चेहरा आपने जाना पहचाना है, हमारे चंदू भाई। ये चंदा भाई हैं, अलग अलग चंदू भाई भी। चंदू भाई बहुत ख़तरनाक प्लेयर हैं इस टीम के, और चंदा भाई तो हमारे सीनियर प्लेयर हैं। ये साथ में लड़ा रहे हैं हमारे गोल्डी भाई। और ये देखिए एक और जाना माना जो चेहरा है, अक्सर आप वीडियो में हमारे देखते हैं। क्या हाल गोल्डी भाई? तैयारी हो रही है, दिखाएंगे आज पेच। एक नंबर का पेच आज आपको जो देखने को मिलेगा। हाँ, आज आपके मतलब की हवा, इसलिए ज़्यादा बोल रहे हैं। तो दोस्तों मतलब की हवा है, 15-16 की हवा चल रही है और ये धीरे धीरे बढ़ रही है। तो गोल्डी भाई में भी उमंग है, पूरी टीम में भी, क्योंकि 7वां काटते काटते रह गए हमारे भाई। क्या नाम था उनका? अरे आप ही लड़ा रहे थे? हमारा दूर से हमको लग रहा था, कहा ना कि कोई लड़का लग रहा था। हमने आपसे बोला भी आप 15-16 साल के लग रहे हैं। तो हमारे चंदा भाई के पेच आप देख रहे थे किस तरह टेक्निकल बिल्कुल अंदर अंदर खींच के थपक के काट रहे थे। तो दिखाते हैं पेच, चलिए दोस्तों। गोल्डी भाई के धाकड़ पेज देखने से पहले आगाह करना चाहूँगा, या फिर कहिए कि बोर करना चाहूँगा। जैसे मैं हमेशा कुछ ना कुछ लेके आता हूँ नया, आपको जानकारी देता रहता हूँ। जिस तरह से मैंने 24, 25, 30 साल वाले मांझों से आपको बचाया, ठीक इसी तरह यूट्यूबर से बने सेलर से मैं आपको आगाह करना चाहूँगा। कुछ ऐसे सेलर से जो अचानक से सोशल मीडिया पे पैदा हो गए हैं। उस्ताद की फ़ोटो लगाने से कोई ऐसा नहीं होता है कि वो बेईमान नहीं है। मेरे से कमेंट करवा लेने से कोई ऐसा नहीं है कि वो बेईमानी नहीं कर सकता है। वो इतनी बेईमानी कर रहा है। मेरे पिछली वीडियो में जिसमें मैंने पूछा था कि मेरी ऐसी क्या गलती हो गई कि इस तरह का सब लोगों ने वीडियो बनाया, खैर उसमें मैंने एक जिक्र किया था, नाम लिया था निखिल उर्फ ऋत्विक सिंह का, जिसने उस्ताद की फ़ोटो लगा के हमसे अच्छे कमेंट लेके और अच्छे लोगों के रिव्यू लेके पता नहीं कितने लोगों का पैसा गबन करके रखा हुआ है। 2-2, 3-3 महीने तक लोग परेशान रहते हैं। देखिए, जब भी कोई आंख बंद करके किसी पे भरोसा करके अगर पैसा देता है तो उसमें उसका शौक भी है, प्लस उसका दिल लगा हुआ होता है। और आप ऐसी बेईमानी करके आप उसका दिल तोड़ते हैं, विश्वास तोड़ते हैं। ऐसे लोगों से मैं आपसे बचने को कहूँगा। मुझे सिर्फ यही फ़र्क पड़ता है कि यार अगर कोई अंधेरे में पैसा कहीं भेज रहा है, सिर्फ ये जान के कि ये फ़ोटो लगा रहा है उस्ताद के साथ, ये संजीव भाई के अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये खुद बोलता है कि भैया रिव्यू कर दो। ये देखिए आपके सामने प्रूफ है, ये सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। आप देखिए किस तरह से ये बदनामी करता है, किस तरह से ये लोगों को बोलता है। अगर वो पैसे मांगते, अगर पैसे दे देते तो गाली देता है, क्योंकि जो सामने वाला आपको पैसा दे रहा है वो सिर्फ इसलिए दे रहा है, कहीं ना कहीं एक विश्वास से दे रहा है, और आप उसका दिल तोड़ते हैं। तो ऐसे धोखेबाज फ्रॉड से दूर रहें। ये एक नंबर का जालसाज है। दोस्तों ये काम कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, इनका क्या तरीका है। आपने स्विगी और जोमेटो का बिजनेस देखा होगा, उसमें ओनर थोड़ी ना आके खाना एक दूसरे से ले जाके खाना खाने वाले तक पहुँचाता है। जी नहीं, उसने डील की खाना खाने वाले से और खाना बनाने वाले से, और बीच में अपना कमीशन रख लिया। ये वही कर रहा है, लेकिन ये खतरनाक है कस्टमर्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये दुकानदारों से माल लेता है। यानी जो मार्केट प्राइस ऑलरेडी 15 रुपए की पतंग है,
उनसे ये माल लेता है, लेता भी नहीं है, वो लेता भी नहीं, वो डायरेक्ट वहीं से अपना फ्रॉम यानी टू और फ्रॉम होता है ना एड्रेस में, अपना नाम लिखवाता है और जिसको भेजना होता है उसी दुकानदार को भेज देता है और आपसे पैसे अपने अकाउंट में मंगवाता है, वो कि 21 रुपए की पतंग है। यानी जिसका मार्केट प्राइस 15 रुपए था, जो दुकानदार 15 रुपए में बेचता था, जो लोगों तक पहुंचाता था 15 रुपए में, जिसकी खरीद वैल्यू होगी 12 रुपए, 11 रुपए, 13 रुपए, उसको वो आपको 21 रुपए में बेच रहा है। तो इतना खतरनाक और ये शातिर दिमाग वाला लड़का है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इन लोगों से बचें। मैं कहना चाहूँगा आप प्रोफेशनल दुकानदारों से, मैं पहले वीडियो से बोलता आ रहा हूँ कि उनसे लीजिए मटेरियल, जो खुद प्लेयर्स हैं, जो आपको राय देंगे कि आपको कौन सा मांझा लड़ाना चाहिए, कौन सी पतंग उड़ानी चाहिए। ऐसे नौसिखियों से माल लेना बंद करिए दोस्तों। बहुत सारे लोग मेरठ में हैं, मुरादाबाद में, लखनऊ में, कोलकाता में, दिल्ली में, तो जो दुकानदार है प्योर, जो पतंग का खिलाड़ी है, जो जानकार है, उनसे मटेरियल हमेशा लीजिए। कभी भी नए नए अचानक से आए हुए कहीं से सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो लगातार पतंगे दे रहा है, लगातार रिव्यू करवा रहा है, लगातार पतंग दिखा रहा है और दूसरों से रिव्यू मंगवा रहा है, क्यों? वो अपनी छवि बना रहा है। लेकिन इस तरह करके कई सारे लोगों से फ्रॉड किया है। तो ऐसे लोगों से आगाह रहे, बचे रहे। इस ऋत्विक सिंह उर्फ निखिल सिंह से। अभी जो आया स्लोमो में, नाम इसका गोल्डी है। क्या वक्त है अभी भी तेरे पास, अपना मटेरियल समेट ले। अभी जो आया स्लोमो में, नाम इसका गोल्डी है। क्या वक्त है अभी भी तेरे पास, अपना मटेरियल समेट ले। नवाबों के शहर का ये नवाब है, पतंगबाजों में इसका नाम खास है। आया अपना भाई आया, गोल्डी आया, देख के इसको तू क्यों तर्राया। आया अपना भाई आया, गोल्डी आया, देख के इसको तू क्यों तर्राया। दोस्तों गोल्डी भाई का ये पहला पेज चलता हुआ, नीचे से जो लेफ्ट साइड की पतंग है वो है हमारे मोहसिन की, और जो ऊपर ये देखिए चक्कर दे रहे हैं ये है हमारे गोल्डी भाई की। पेज की दूरी लगभग 300 मीटर और मैं खड़ा हूँ राइट साइड की तरफ, यानी कोलकाता और जयपुर की टीम की तरफ। चलिए झोल की तरफ उतारते हुए ध्यान से देखेंगे पतंग को। मोहसिन भी लगातार पतंग को ऊपर ऊपर करते रहे। चलिए झोल की तरफ लेके गए हैं, चक्कर दिया, नीचे का मुड्ढा किया और जल्दी से पतंग ऊपर उठा के थपकी मारी और वो कटे हमारे मोहसिन भाई। इस पेज को काटने के लिए, यानी कि जो गोल्डी भाई ने किया, थोड़ी सी पतंग भारी हो, झोल लेती हुई हो पतंग, तब आप ऐसे पेज लड़ाएं। गोल्डी भाई को काटने का एक ही तरीका है, अपने झोल को आप मेंटेन रखिए। इस तरह से अगर आप डोर दिखाएंगे, इतनी पतंग आपने बढ़ कर दी है और आराम से आप उन्हें झोल पे आने दे रहे हैं, तो वो भैया कुछ भी कर सकते हैं। आप सोच रहे थे वो रख के नचाएंगे और आप थपकी मार लेंगे, जी नहीं, वो ये भी कर सकते हैं। मुड्ढा नीचे ले जाओ और जल्दी से मुड्ढा आसमान को करके थपक लो, तो गोल्डी भाई का झोल नीचे जाएगा और वो थपकते हुए आ रहे थे। भारी भरकम पतंग है, ध्यान रखना इन सब बातों का। चलिए अगला पेज देखते हैं। आइए दोस्तों इस पेज को देखते, देखिए सामने गोल्डी भाई खड़े हैं। नीचे का पेज लेंगे। पिछले पेज में दोस्तों मोहसिन को पट पे झटक लेना चाहिए था जल्दी से, मतलब उनसे पहले झटक, जैसे ही वो ला रहे थे ना नीचे की तरफ गोल्डी भाई, तभी। चलिए, अरे भैया ऐसे सामने ना आया करिए आप लोग। कभी भी ध्यान रहे, जब मैं कैमरा ऑन रखूँ, जितने भी प्लेयर्स देख रहे हैं, जब भी मैच बनाओ तो सामने से मेरे मत गुजरा करिए, वो फोकस आउट हो जाता है। चलिए नीचे की तरफ से बढ़ते हुए गोल्डी भाई तेज हाथों से बिल्कुल देखिए नीचे राइट साइड की तरफ गोल्डी भाई की पतंग, ये तो चक्कर खा रही है, भारी भरकम पतंग। चलिए, उन्होंने भी चेहरा लगातार लिया हुआ है, चेहरे का मतलब कन्ने के पास रखा है गोल्डी भाई के। चलिए बिल्कुल ठीक है, जगह बिल्कुल कम रखा, नीचे किया, ये डबल का पेज बनाया, 2 चक्कर मारे और वो पतंग कटी। भारी पतंग है दोस्तों, इतना चिपका के मत लड़ाइए गोल्डी भाई से, ये भी बात मैं कहूँगा, ठीक है। जब डबल कर रहे थे गोल्डी भाई तो थपकी मार देनी थी अंदर के हाथ, यानी जिस तरफ गोल्डी भाई की पतंग थी, मेरे ख्याल से वहाँ भी आप कट जाते। इतनी भारी पतंग है और अपना ही चेहरा लेके लड़ा रहे हैं, यानी आपने भी पतंग घट करके रखी है
और उन्होंने डबल करा के अंदर के चक्कर दे के आपको ईजिली काट दिया, क्योंकि आपकी पतंग बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी उस टाइम। जल्दी से पतंग को छोड़ना था या अंदर के झटके मार देने थे। ये दोस्तों इस पेज को देखते हैं। इस बार नीचे की तरफ भेजा है मोहसिन को कि जाओ लड़ाओ। गोल्डी भाई की पतंग राइट साइड वाली ऊपर की तरफ जो है, ध्यान से देखिए। इस बार मोहसिन भी बढ़िया पतंग चला रहे हैं, देखिए मौका नहीं देना चाह रहे हैं और लगातार अपने झोल को मेंटेन कर रहे हैं। देखिए किस तरह से पतंग चला चला के अंदर की तरफ काफ़ी तिरछा कराया हुआ है। गोल्डी भाई बाहर की तरफ अब निकाल रहे हैं झोल, एक बार फिर से झोल की तरफ बढ़ते हुए। ये चीज़ देखना होगा मोहसिन को कहीं ना कहीं। देखिए बाहर की तरफ खींच के जल्दी से पतंग नीचे पटकी, बहुत अच्छा। इस बार मोहसिन सही कर रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। पतंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रखी है। गोल्डी भाई लगातार चांस ढूंढ रहे, पतंग को ऊपर किया मोहसिन ने और ये बाहर की तरफ निकलता हुआ मारा था, लेकिन कड़ा अंदर खींच के शानदार ये पेच काटा है। यही करना है, परेशान कर दो जितने भी ये फंसाने वाले प्लेयर, इनको परेशान करो। बहुत अच्छा पेच काटा है, कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे गोल्डी भाई को, लेकिन दिमाग परेशान हो जाता है जब कोई खिलाड़ी इतना परेशान करता है ना। बहुत ही अच्छा पेच लगातार तिरछा करा के रखे रहे, झोल बिल्कुल बनने नहीं दिया। आखिरी में झल्लाट में बाहर की तरफ खींचा है और खड़ा अंदर की तरफ मुड्ढा लेके खींच गए। क्या कर सकते थे, पतंग को रोकना चाहिए था मेरे ख्याल से, तब भी झोल कट जाता है, या फिर अंदर की तरफ तेज उतारते और छटक लेते तो शायद मोहसिन कट सकते थे। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ये मोहसिन की काफी ज्यादा ऊपर कर लिया है। गोल्डी भाई ने अंदर की तरफ दिखाई है, बाहर की तरफ खींचने की गलती की है, लेकिन पतंग घूम के हल्की सी गोल्डी भाई की नीचे आई जब वो गद्दा बना के मार रहे थे। कभी भी ऐसा पेच है, देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए बहुत तेजी से चला के ला रहे थे, लेकिन गोल्डी भाई ने ये देखिए झोल पे बिल्कुल गद्दा मारा और मोहसिन ने बाहर खींचने की गलती की। यहाँ पे तो सबको पता है क्या करना है, सिर्फ पतंग रोक के थपकियों पे रोक लेनी चाहिए थी। तो गोल्डी भाई की ये जो पतंग उतर रही थी नीचे, ये फिसलती हुई चली जाती, ना कि बाहर खींचना था, याद रखना है। आइए दोस्तों ये पेच देखते हैं। सोनू इस बार पेच ले रहे हैं मोहसिन काइट क्लब की तरफ से। चलिए नीचे वाली पतंग जो है लेफ्ट साइड वाली, ध्यान से देखिए, ये है सोनू की, और ये देखिए ऊपर से जो पतंग आ रही है ये गोल्डी भाई की है। सारे पेच मैंने कहा है कि ऊपर से ही लें, ताकि नीचे के तो बहुत पेच बनते हैं। चलिए बाहर की तरफ निकाला है गोल्डी भाई ने और बाहर किया, उन्होंने क्रॉस पट की तरफ बाहर किया। गोल्डी भाई ने पतंग घुमा के कंटी फंसा ली और बिल्कुल ऊपर चक्करों पे रोक लिया है। वो जानदारी कर रहे हैं, जानदारी मतलब बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। देखिए यहाँ पे ये सोनू गलती कर गए हैं, काफ़ी अच्छा पेच इसे कहेंगे। गोल्डी भाई ने हल्के हल्के हाथों से बाहर लेके जा रहे थे, तो उन्होंने क्रॉस पट की तरह बाहर किया, यानी कंठी की तरह बाहर की निकाल रहे थे, तभी गोल्डी भाई ने क्या किया, पतंग को डबल करा लिया, यानी ऊपर पतंग को उठा लिया, एक तरह से डबल बना लिया। ये यहाँ पे ये देखिए तुरंत इन्होंने डबल किया और बस चक्करों पे रख लिया। मतलब हवा अच्छी थी और वो जानदारी कर रहे थे, यानी कई सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे और नीचे हवा नहीं थी, जिसकी वजह से ये पेच कट गया हमारे सोनू। जयपुर से कमल भाई का पेच चल रहा है, नीचे की तरफ है कमल भाई हमारे, देखिए ध्यान से। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, बिल्कुल नीचे वाली पतंग देखिए लेफ्ट साइड, ऊपर है हमारे। एक बार फिर से चलिए, रखा है यहाँ पे, बाहर की तरफ तेज खींचा है और वो खटा चक्कर। बिल्कुल कमल भाई को ये ज्ञात ही नहीं हुआ ये हुआ क्या। ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहे थे गोल्डी भाई फिर से कुछ फिराएंगे, इधर उधर करेंगे। अरे भैया अपने टाइम में सबसे तेज खींचू था हमारा गोल्डी भाई, थोड़ा सा उनके साथ दिक्कत हुई। अब वो भारी के प्लेयर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि शेर अपना पुराना शिकार करने का अंदाज भूल गया। दोस्तों पुरानी चीजें मैं रिपीट करूंगा, अपनी टीम के साथ खेलें, जर्सी बनवा लें और शूज़ का प्रयोग करें, क्योंकि ये एक स्पोर्ट है तो उसे उस हिसाब से ही उसी लहजे से खेलें। कभी भी खेल के दौरान गुटखा पान मसाले का प्रयोग कर खुद को और इस गेम को गंदा ना करें। जब भी कोई यूट्यूबर आपकी वीडियो बना रहा हो, यानी खिलाड़ी होगी, तो कोशिश करें कि ये सब चीज़ें अपने मुंह में ना रखें, पान मसाला गुटखा। ये बहुत ही ख़राब लगता है और इस गेम को कहीं ना कहीं नीचे की तरफ लेके जाता है।
दोस्तों किसी हाल में अगर आपको नहीं फंसना है, बार बार आपको कहीं आके सोशल मीडिया पे नहीं लिखना है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो प्रोफेशनल दुकानदारों से ही शॉपिंग करें, मटेरियल लें। क्योंकि वो प्रोफेशनल सिर्फ इस वजह से नहीं है क्योंकि वो बहुत पुराने हैं, वो अच्छे खिलाड़ी भी होंगे। आप ऐसे ही सोशल मीडिया पे नए नए आए हुए लोगों से जैसे ही आपने सामान लिया आपके साथ फ्रॉड होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक तो उनको नॉलेज नहीं होती है इस खेल की, उनको ये नॉलेज हो गई है कि कैसे बिजनेस करें। यानी शॉपकीपर से सामान लेके उसके ऊपर, यानी मार्केट प्राइस जो था 15 रुपये की एक पतंग थी, उसे 21 रुपये में आपको बेच रहे हैं। क्योंकि आपको तो नॉलेज ही नहीं है। उसने 2-4 पतंगे अपडेट कर दी, आपने पूछा उससे रेट कि क्या रेट की है, उसने बता दिया 15 रुपये की पतंग 21 रुपये की, जबकि वो ख़रीद में आई थी 11 बार। आपको एग्जाम्पल दिया ही था। तो ऐसी चीज़ों से बचे। हर शहर में अच्छे शॉपकीपर्स होते हैं, आप उनसे कहें। अब ये शॉपकीपर आपको होम डिलीवरी तक कर रहे हैं कुरियर के द्वारा। तो ऐसे शॉपकीपर्स जो बहुत सारा पैसा लगा के बैठे हुए हैं, उनसे ही आप शॉपिंग करें। मांझा मटेरियल ले, कभी भी डायरेक्ट मेकर से ना ले। रेट बढ़ने के ये सब इम्पोर्टेंट कारण होते हैं दोस्तों। ये दोस्तों दिग्गज पतंग के खिलाड़ी हैं दोनों के दोनों। नीचे बढ़ते चले जा रहे हैं। इमरान ऊपर से एक गोल्डी भाई की पतंग है, देखिए वही भारी वाली पतंग है बिल्कुल। चलिए मांझे पे हल्के हल्के देखिए छुआ के रख रहे हैं गोल्डी भाई, अंदर का मुट्ठा बना के नीचे चलते चले जा रहे हैं इमरान। ये देखिए और चल रहे हैं। ये वही इमरान है जिन्होंने ऑल इंडिया में लगातार 3 पतंगों को काट के शुरुआत की थी ओल्ड फ्रेंड काइट क्लब को, जिसमें आशु, गोलू और अनस लड़ा रहे थे। हालांकि बाद में गोलू ने काट के मोहसिन काइट क्लब को बाहर किया, कोई दिक्कत नहीं। तो आज ये पेज हो रहा है, मैच हो रहा है, लगातार अंदर की तरफ रखे हुए हैं। गोल्डी भाई पतंग अपनी ऊपर कर लिए, अब लेके आए हैं अंदर का मुड्ढा बना के, फिर हटाया। चलिए चढ़ा रहे हैं अंदर की तरफ, बिल्कुल तेज़ी से ला रहे हैं, झूल की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, फिर बाहर निकाल रहे हैं। ये देखिए कंफ्यूज करके कहीं ना कहीं ये रखा मांझे पे, फिर खींचा। बहुत तेज़ हाथों से हमारे इमरान भी चल रहे हैं, बिल्कुल ला के अंदर उतारा है। अब दिक्कत हो जाएगी, यहीं दिक्कत होगी और हो गई दिक्कत। इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं गोल्डी भाई कि कब प्लेयर थोड़ा सा रुके और तुरंत ले जाके डोर पे ले जाके रखा, झोल पे ले जाके रखा। दोस्तों मैंने कहा कि पेज को अपने तरीके से बनाइए। यहाँ पे गोल्डी भाई ने अपने तरीके से पेज बनाया। जैसे उनको मौका मिला तुरंत झोल पे लेके गए, 2-3 चक्कर दिया और उनका ढीला ढीला पेज कट गया। यहाँ पे अगर मैं होता तो शायद मैं पूरी तरह से डोर छोड़ देता, यानी भर्रा फेंकता, उसके बाद बाहर की तरफ झटक देता। आतिफ भाई का पेज हो रहा है, सामने गोल्डी भाई आए दिखाते हैं। चलिए ऊपर का पेज ले रहे हैं आतिफ भाई हमारे, गोल्डी भाई बाहर निकाल रहे हैं, नीचे का पेज ले रहे हैं। देखिए कैसे पतंग चमक रही है, थोड़ा पतंग जो है ब्लर कर रहा है। उठाया गोल्डी भाई ने पतंग नीचे की, अंदर की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं गोल्डी भाई। आतिफ भाई ने ये पतंग रखी, बहुत तेज बाहर खींचा है, रोकी पतंग, डबल किया, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे फंसाएंगे तो ख़तरा है, समझ रहे हैं। इतनी भारी पतंग के साथ अगर आप पास लेके खेलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो वही दिक्कत हुई। आराम से ये डबल करके फंसा लिया, 2 चक्कर मारे और आतिफ की पतंग कट गई। चलिए दोस्तों मोहसिन का पेज है, मोहसिन पेज ऊपर से ले रहे हैं। एक बार फिर से गोल्डी भाई का पेज चल रहा है। पिछली बार बहुत ही अच्छा लंघा के पतंग डबल किया और 2 बार घुमाया पतंग, आतिफ की पतंग कट गई। कन्ने की तरफ लेके जा रहे हैं, ये कन्ना रखा, मोहसिन ने बहुत ही चालाकी से कन्ने की तरफ रख लिया है, झटके मार रहे हैं। चलिए फिर से कोशिश करेंगे, अंदर की तरफ बढ़ा रहे हैं पतंग, वहीं एक जगह चक्कर दे रहे हैं गोल्डी भाई भी, जाने नहीं दे रहे हैं, बाहर की तरफ खींच लिया है, चक्कर अंदर की तरफ दे रहे हैं। इन्होंने झटके मारे, गलती की, झटके नहीं मारने हैं, झटके नहीं मारने। और क्योंकि चक्कर भी हमारी तरफ आ रहे थे, यानी जिस तरफ मोहसिन खड़े थे, तो उस पर तो झटके मारने ही नहीं है। चलिए अगला पेज दिखाएंगे।
इस बार नीचे का पेज फिर से लेते हुए गोल्डी भाई नीचे वाली पतंग देखिए राइट साइड वाली चला रहे हैं। ऊपर से हैं जयपुर के प्लेयर। आज लगातार मैंने दिखाए कि ऊपर के पेज कैसे लड़ाएं। गोल्डी भाई ने सिखाया, डबल करा के सिखाया, नीचे से थपक के ऊपर उठा लिया। ये आपने देखा कैसे जल्दी से झोल पे लाद के चक्कर दे देना है। तो हर तरह के पेज और ऊपर से बाहर खींच के भी काटा। देखिए इनके पेज हक में है तो ये कभी आगे से लड़ा रहे कभी पीछे से लड़ा रहे। इस समय आगे खड़े हुए हैं, नीचे का पेज ले रहे हैं। चलिए चढ़ के लेके आए जयपुर के प्लेयर। हटाया लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर, बिल्कुल ऊपर वाली जो चक्कर खा रही है अब नीचे की तरफ आ रही है, बिल्कुल ये ऊपर से है। चलिए रखा, हटाया। गोल्डी भाई देखिए पतंग को कैसे चला रहे हैं। ये ले जाकर रख दिया है, बाहर की तरफ खींच रहे हैं। उन्होंने दिखाया बाहर लेकिन खड़ा करके ऊपर खींच लिया और वहीं पतंग इनकी स्लिप होती चली गई। बहुत अच्छा पेज काट दिया, दिखाया हल्का सा बाहर, पतंग रोकी और फिर मुड्ढा ऊपर करके सीधा खड़ा खींच लिया जिससे कि उनकी पतंग स्लिप होती चली जाए। बहुत अच्छा पेज काट दिया यहाँ पे एक बार फिर से गोल्डी भाई ने। आइए दोस्तों पेज देखते हैं। नीचे से पेज इमरान ले रहे हैं, बहुत तेज पतंग चला रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली बिल्कुल कड़ा के नीचे का मुड्ढा मारा है, अंदर की तरफ तेज सबके मार रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा पेज काटा है, बहुत बढ़िया पेज काटा है। अंदर का मुड्ढा रख के आ रहे थे और इन्होंने अंदर की ही तरफ तेज सबकी मारी, बिल्कुल सही किया। बाहर की तरफ मारते तो कट जाते। ये समीर लड़ाएंगे, सही बोल दिया है। समीर ऊपर की पतंग लिए हुए हैं, नीचे से गोल्डी भाई। पेज की दूरी 350 मीटर, तो समीर की पतंग लगभग 400 मीटर के करीब लगी हुई है। चलिए अंदर उतार रहे हैं समीर। गोल्डी भाई पतंग चलाया, ऊपर किया और अंदर लेके जा रहे हैं समीर। पतंग चला रहे हैं तेज, बाहर किया कन्ने की तरफ। ऊपर की पतंग देखिए समीर के, जो कि ऊपर से लिए हुए हैं, और नीचे जो पतंग है बड़ी सी। चलिए फंसाना चाह रहे हैं, गलत है ये। इनकी पतंग बहुत ही भारी भरकम है, ज़रा समझ के। कोशिश कर रहे हैं। चलिए गोल्डी भाई नीचे से, पेज में ज़्यादा फटाव आ गया है, यानी डिस्टेंस है दोनों के बीच अच्छा खासा। बढ़ाते चले आ रहे तेजी के हाथों से। ये देखिए रखा, बाहर तेज खींचना चाह रहे हैं, रोकी। बहुत अच्छा पेज, यही करना है, मौका मत दीजिए। अगर आप चिपकने देंगे उनके मांझे को तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने तुरंत तेज खींच के समीर ने अच्छा पेज काट दिया गोल्डी भाई को। वाह वाह वाह। ये दोस्तों समीर का 7वां पेज है और नीचे का पेज ले रहे हैं, सही बोल दिया है। जो लेफ्ट साइड वाली पतंग है नीचे से समीर की पतंग है, मोहसिन काइट क्लब के मेंबर है। बिल्कुल निकलता हुआ मारा है उन्होंने पतंग, वो भी अंदर ही रुख दिखा रहे हैं लगातार। ये अंदर किया डबल, उन्होंने पतंग अंदर की तरफ वापस खींच रहे हैं, झोल पीछे जाएगा, समीर को बचना भी है। चलिए देखते हैं, कोशिश फिर से कर रहे हैं, ऊपर की तरफ से चढ़ा के वो कोशिश कर रहे हैं, ला रहे हैं। चलिए ये रखा, ये होगा डबल। उन्होंने अंदर के बल दे रहे हैं, रोकी पतंग अंदर की, खड़ी कर ली पतंग एक तरह से, फिर बल दिया, फिर वापस इधर किया अपने हाथ। समीर ने बहुत अच्छा पेज कर दिया, ये 7 कंप्लीट हो गया समीर का। और ये जयपुर के कप्तान है सुशील काइट क्लब की तरफ से 200 रुपए का ये जो इनाम दिया है हमारे सुशील भाई ने। बहुत अच्छे पेज काटे इसने, बहुत बढ़िया पेज। और ये गले लगाया, बहुत अच्छे समीर भाई। गोल्डी भाई के टीम को ये काटा है तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। अरे मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त। ऊपर से जयपुर के प्लेयर, नीचे से फूल। चलिए देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग है मोहसिन और जयपुर की, और नीचे है डू एंड डाई के प्लेयर फूल भाई।
चलिए अंदर की तरफ उतार रहे हैं। चलिए चलिए, ये देखिए ले जाके रखा है जयपुर मोहसिन। उन्होंने बिल्कुल बाहर खींचा, पतंग रोक के फिर बल दे के बाहर की तरफ। बहुत अच्छा पेच इस बार काटा है। और ये देखिए तालियां बज रही है। अच्छा जो बल दे के खींचा है ना, अपना झोल खत्म कर लिया। यही चीज़ सीखना है दोस्तों। बल का मतलब चक्कर दे के, चक्कर देने से क्या होता है, झोल खत्म हो जाता है। देखते हैं ऊपर से गोल्डी भाई, राइट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे है इमरान मोहसिन काइट क्लब से। बाहर की तरफ गोल्डी भाई ले जा रहे चेहरे की तरफ, वो भी अंदर खड़ा करके ला रहे हैं, बिल्कुल लेके चले ही गए। ये देखिए पेच नहीं हुआ। चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे गोल्डी भाई ऊपर की तरफ से। टावर के पास ऊपर जो पतंग है वो है गोल्डी भाई की। चलिए ले जाके रखा, हटाया। ये छुआते हैं, समझ रहे हैं, छूने से भी पतंग चली जाती है। जो ले जाके नीचे हटा लेते हैं, झोल नीचे करते हैं, ये भी सब समझना है। लेकिन नीचे भी इमरान है, खतरनाक प्लेयर है। ये देखिए अंदर की तरफ उतारा है इन्होंने भी। बाहर की तरफ क्यों खींचा है, रोका पतंग अभी खींचा नहीं था। देखते हैं, हालांकि भारी पतंग है हवा में इमरान की, देखते हैं क्या होता है। ये कटी पतंग गोल्डी भाई की। बहुत अच्छी चीज़ है, जब उनकी पतंग बिल्कुल नीचे चलेगी वहाँ पे हवा नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे गोल्डी भाई कट गया और अच्छा पेच काटा। ये रहा इमरान, ये गिरते पड़ते इमरान है हमारे, आखिरकार काट ही देते हैं। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। ऊपर से आतिफ भाई, नीचे से गोल्डी भाई, अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं आतिफ। सही बोल दिया है, गोल्डी भाई पतंग बाहर निकाल रहे हैं और नीचे कर रहे हैं आतिफ। देखते हैं, गोल्डी भाई पतंग ऊपर कर रहे हैं, इन्होंने अंदर दबाई है बहुत तेज बाहर की तरफ खींच के और काट ही दिया फाइनली। पतंग छोड़ी थी उन्होंने, ढील तो दी थी, लेकिन इन्होंने बिना रोके बिल्कुल झोल पे मारते चले गए। अच्छा पेच काटा आतिफ ने गोल्डी भाई को। आइए दोस्तों गोल्डी भाई का पेच दिखाते हैं। नीचे से गोल्डी भाई हैं और ऊपर का पेच ले रहे हैं सोनू। खड़ी कर रहे हैं गोल्डी भाई पतंग अपनी, ये तेरे मतलब की पतंग और बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल दिखाया बाहर की तरफ, नीचे तेज गद्दा मारा यहाँ पे। बहुत अच्छा पेच काटा है यहाँ पे इमरान ने गोल्डी भाई को। ये रहे गोल्डी भाई। दोस्तों हमारे साथ है ये टीम, विनिंग टीम तो नहीं है लेकिन इन्होंने दिल ज़रूर जीत लिया है। बहुत मजबूत लखनऊ की, समझ लीजिए दूसरे तीसरे नंबर की ये टीम है। और ये टीम है डू एंड डाई की, जिसमें से चंदू भाई, चंदा भाई, गोल्डी भाई, ऐसे बड़े बड़े नाम को ये टीम टक्कर दे रही थी। मिक्स खेल रही थी। जयपुर और कोलकाता की टीम है। एक सुशील भाई की टीम है, सुशील काइट क्लब के नाम से, और एक है मोहसिन भाई। देखिए जो ये दाढ़ी में 3rd पोजीशन पे है, ये देखा इन्होंने। तो कैसा रहा गेम, पहले तो ये बताइए। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि गेम आप लोगों ने बहुत अच्छा लड़ाया। उनसे 60 टिकट से हारने का मतलब आप लोगों ने पूरी टक्कर दी, वो भी आखिरी में कुछ गड़बड़ हो गया था शायद। बताइए जरा मोहसिन भाई, पहले आपसे शुरू कर। हुआ क्या था, हम लोग के पास 7 या 8 पर्ची थी। हाँ, उसके बाद मतलब पेज दूर रख दिए थे, करीब करीब अप्रोक्स 1200 गज। हाँ, ये तो प्लानिंग थी उनकी। या 1300 में पतंग था, फिर पतंग सही होने के बाद अप्रोक्स 1500 गया। हाँ, तो ये हम लोग मतलब मिस्टेक हो गया कि हम लोग पतंग काट के हम लोग थोड़ा छोटा बड़ा में, हाँ, ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हार गए। समझ रहा हूँ इसके। बट गेम अच्छा हुआ। हम लोग पर्ची बड़ी में थे। हाँ, स्टार्टिंग में 4 या 5 पर्ची गया, उसके बाद से 7-8 पर्ची 6 पर्ची में हम लोग बड़े में थे। बिल्कुल बिल्कुल। और सीखने वाले पेच हमारे सुशील भाई ने काटा, थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं हमारे। देखिए हाँ, चोटिल बहुत हुए हमारे, मोहसिन खुद चोटिल हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं दोस्तों। और ये देखिए अभी मस्ती कर रहे हैं। गेम हारने का कारण बिल्कुल संजीव भाई है। अरे नहीं, जिसने पेज काटा और हम गेम हारे। 3 पेज तीनों टॉप प्लेयरों के पेज काटे। काफी अलग अलग टाइप का पेज दिखा दिए ऊपर से, तो संजीव भाई से बच के रहो। हाँ यार, थोड़ा सा दिखने में लगता है एक्चुअली दोस्तों मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, एक पेज मैंने इधर से लड़ाया था तो मैंने सोचा मैं कट गया, तो एक पेज मैंने उधर से भी लड़ाया, जबकि उधर से मना कर रहे थे उन लोग, क्योंकि भाई मैं कट जाऊँगा ऑब्वियसली। लेकिन वो 3 पेज सुशील भाई कट गए और ये हमारे सोनू भाई कट गए और कट गए। वो देखिए धुरंधर कहाँ गए, ये देखिए हमारे उस्ताद हमारे इमरान भाई। अच्छा हुआ, सीखने को मिला। बस यही है कि एक सीनियर से लड़ा के बहुत कुछ पता चलता है। बिल्कुल, बहुत सीनियर है इन लोग।
और बहुत कुछ समझ में आया तो होगा। भाई हम इस टीम को मतलब इतने कम टिकट से हम हार रहे हैं, तो मतलब ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 60 टिकट से आपने हारा है, मान लीजिए, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो 5 बजे तक हम 7 टिकट बढ़ते हैं। Exactly. के बाद ही जो हमारा एक गलती हाँ ही बोल सकते हैं, वो हमारे पूरे टिकट ले गए, उल्टे उन्हें चढ़ा दिए। बिल्कुल जवाब जरूर देंगे। बिल्कुल देना है, पतंग का खेल है, पतंग से जवाब देंगे, बढ़िया से खेलेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग लखनऊ आए। क्योंकि लखनऊ पहला मर्तबा था जी ये बहुत कुछ सीखने को मिला। जी जी जी, नेक्स्ट टाइम आएंगे, इसका जवाब गोल्डी उस्ताद को जरूर मिलेगा। बहुत सही, ठीक है, शुक्रिया।